लॉन्ग व्हील बेस, ये सुनते ही जहन में सबसे पहले याद है चाइना। जी हाँ, चौंकिए मत, ये है BMW की चाइना स्ट्रैटेजी। 2023 में BMW ने इस लॉन्ग व्हील बेस को चाइना में उतारा। भारत राइट हैंड ड्राइव वाला पहला मार्केट बना जहां पर लॉन्ग व्हील बेस iX1 इलेक्ट्रिक अवतार को उतारा गया। और अब 2026 ये है इसका पेट्रोल अवतार। iX1 ने इंडियन मार्केट में, इलेक्ट्रिक मार्केट में क्या किया, वॉल्यूम्स के लिहाज से ये कंपटीशन समझता है। अब ये शायद उस कंपटीशन को और ज्यादा एक्साइटिंग बनाने वाला है। BMW जो कि नंबर 1 पोजीशन की तरफ जा रहा है, उस पोजीशनिंग में ये और मदद करने वाला है। अगर आप इसको इसके इलेक्ट्रिक अवतार से कंपेयर करेंगे तो आपको फर्क ज्यादा नजर नहीं आएगा। ओवरऑल डायमेंशन बिल्कुल वैसा ही है, साइड प्रोफाइल वैसा ही दिखेगा, लंबाई जो है वो वही आपको 4616 mm की देखने को मिलेगी। आपको चौड़े दरवाजे जैसे उसमें दिखते हैं, सबसे चौड़ा दरवाजा कह लीजिए पूरे सेगमेंट का, वो भी दिखेगा। वैसा ही ग्लास हाउस है और वैसा ही आपको बड़ा सनरूफ भी यहाँ देखने को मिलेगा। 18 इंच के आपको एलॉय व्हील देखने को मिलेंगे, यानी कि कुल मिला के साइड प्रोफाइल में आपको फर्क नहीं दिखेगा। जो आपको बड़ा फर्क नजर आएगा वो आपको नजर आएगा इसके चेहरे में। चेहरा, ये चेहरा है जहां पर आपको इलेक्ट्रिक अवतार से बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक में जो ग्रिल है वो क्लोज्ड है, ज्यादा कूलिंग की जरूरत नहीं है। ये है कंबशन BMW का असली अवतार जो शायद लोगों को ज्यादा पसंद आता है, चौड़ी खुली किडनी ग्रिल। एंड आई जस्ट लव दिस BMW LED लाइट्स। iX1 से अगर आप इस X1 को कंपेयर करेंगे आपको बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं देखने को मिलेगा। सेम कर्व्ड टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट पैनल है जो कि आपको दिखेगा, सेम स्टीयरिंग है जो कि आपको दिखेगा, फ्लोटिंग आर्मरेस्ट जो है जैसा iX1 में है वैसा यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। स्टोरेज स्पेस, वायरलेस चार्जिंग पैड, टच एंड फील ऑफ द टच स्क्रीन, ऑलमोस्ट एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। वही 12 स्पीकर हर्मन कार्डन का सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। द ओनली बिग चेंज दैट यू मे से इज देयर इज इन द सीट्स। आपको वहाँ पे लेदरेट मिलती है, यहाँ पर आपको परफोरेटेड लेदरेट है जो कि देखने को मिलेगा। सो दिस इज द ओनली चेंज दैट आई कैन see. Otherwise, in terms of seat cushioning, in terms of driver positioning that you get in your BMW, it's almost perfect. बहुत अच्छी लगती है ड्राइवर सेंट्रिक जो उसका कैबिन है। बहुत सारे हमारे कॉम्पैक्ट SUVs या बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जो कि यहीं से डिज़ाइन क्यूज लेकर अपनी गाड़ियों को डेवलप करते हैं, और यही इस BMW का मान कह लीजिए कि सबसे बड़ा USP है। लेकिन BMW ना इस ब्रांड के साथ एंथुसियास्ट ना अपने आप को बहुत रिलेट करते हैं, क्योंकि BMW शायद चलाने में सबसे ज़्यादा मज़ेदार गाड़ियां हैं जो कि बनाता है। इस गाड़ी को भी चलाते हैं, बताते हैं, लेकिन वो चीज़ पहले चेक कर लेते हैं जो कि इस गाड़ी का सबसे बड़ा USP है, जो कि इस गाड़ी के वॉल्यूम्स में इजाफा कर सकता है। इसका लॉन्ग व्हील बेस यानी कि इसका रेयर सीट। ये जो बदलाव है ना रेयर सीट पर, यही है इस लॉन्ग व्हील बेस का सबसे बड़ा और असली USP। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये स्ट्रैटेजी ना सिर्फ चाइना में ही नहीं बाकी जगह भी काफ़ी सफल हो रही है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक्सेल टू एक्सेल है, इट्स अ स्मार्ट इंजीनियरिंग जो कि चेंज है, एंड टू एंड चेंज नहीं है, यानी कि गाड़ी का इंजन भी हो गया, डैशबोर्ड लेआउट हो गया, ये सभी कुछ जो है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। सेम इज द रेयर केस, 540 लीटर का बूट स्पेस है, सेम बूट स्पेस आपको देखने को मिलेगा। सो नो कॉम्प्रोमाइज इन दोज थिंग्स। द ओनली इफ आई से USP और एडिशन जो किया गया है वो है रेयर सीट के पैसेंजर्स के लिए जो कि शॉफर ड्रिवन गाड़ी पसंद करते हैं, उनके लिए जो कि आराम चाहते हैं। अब आराम के मामले में आपको क्या चाहिए? आपको अच्छा लेग रूम चाहिए, आपको अच्छी सीटिंग चाहिए, आपको एयरी कैबिन चाहिए, और ये जो 109 mm का करीब जो इजाफा आपको लेग रूम में मिलता है ये बेहद ही फायदेमंद इजाफा है जो कि देखने को मिलता है। जो चेंज है अगर आप इसको इसके X1 काउंटर पार्ट से कंबशन में भी कंपेयर करेंगे लॉन्ग व्हील बेस को, तो जो चेंज है वो B पिलर से है। B पिलर से आपको चेंज देखने को मिलेगा, यानी कि ये दरवाज़ा और ये जो स्पेस है यही है बड़ा बदलाव। बाकी सब कुछ आपको वैसा ही देखने को मिलेगा जो कि आपको X1 में मिलता है। इन टोटल वो जो कस्टमर्स है ना जो कि लॉन्ग व्हील बेस तो चाहते थे लेकिन इलेक्ट्रिक लेने से डरते थे रेंज एंजाइटी की वजह से, उनके लिए दिस इज अ फैंटास्टिक एडिशन इन द BMW लाइनअप।
चाहे वो GLA हो, XC40 हो या फिर Q3 हो, उन तीनों में आपको लॉन्ग व्हील बेस का ऑप्शन मिलता नहीं है। और यहाँ पर इस एडिशन के साथ आई थिंक BMW हैज अ क्लियर विनर इन इट्स हैंड। दिस इज अ गुड न्यूज। एंट्री लेवल SUV, लग्जरी SUV जो लेने का सोच रहे हैं, लॉन्ग व्हील बेस वाली गाड़ी जिसको चाहिए, जो फैमिली का भी सोचते हैं खुद का भी सोचते हैं, यानी फैमिली के साथ जब जाएं, फैमिली कंफर्ट होना चाहिए, लॉन्ग व्हील बेस चाहिए, बट इलेक्ट्रिक रेंज एंग्जाइटी उस चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं, ड्राइविंग करने में मज़ा आता है, ये सभी अगर फैक्टर्स टिक होते हैं देन दिस लॉन्ग व्हील बेस X1 को आप कंसिडर कर सकते हैं। BMW हैज़ ऑलवेज बीन अ ड्राइवर्स कार। यहाँ पे भी ट्विन टर्बो पेट्रोल इंजन जो आपको मिलता है, इट्स क्वाइट पावरफुल, 156 bhp की पावर देता है, 230 Nm का टॉर्क देता है। हाँ, कहने वाले ये ज़रूर कहेंगे, अब जरा आप अगर इसे iX1 से कंपेयर करोगे तो कहानी थोड़ी सी इस गाड़ी के खिलाफ जाती हुई नज़र आएगी, क्योंकि वहाँ पर आपको 250 Nm का टॉर्क मिलेगा, 204 bhp की पावर मिलेगी। यही नहीं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 0 to 100 करने में iX जो इलेक्ट्रिक है, इट टेक्स अराउंड 8.3 second, whereas this one is going to take a little more time. It's a little slower compared to the electric version. So power, torque, speed, in सब मामलों में yes, electric has an advantage, but range anxiety, you know, all those tension and everything, अच्छा खासा 550 के करीब 500 से ऊपर की रेंज ज़रूर आपको iX1 में मिलेगी। और शायद यही वजह है कि iX1 ने पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छे वॉल्यूम भी जनरेट किए। बट दिस वन, as I said, this is a driver's car also, and no anxiety. You can always feel comfortable. It gives a good mileage also, which is again, you know, from luxury car maker standards, look terrific. In total, the steering is precise and sharp, feels good to drive. Everything clear view आपको मिलता है, आगे वाला हो चाहे पीछे वाला हो, दोनों मस्त रहेंगे गाड़ी में बैठ के। ग्लास एरिया जो है वो काफ़ी है, आपको कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। चलाने में यस, दिस इज एक्चुअली, यू नो, अगर मुझे सजेस्ट करना पड़े ना कि एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी पैकेज जिसको चलाने में भी मज़ा आए, लग्जूरियस भी लगे, कंफर्टेबल भी हो और एंट्री लेवल SUV हो, देन कंपेयर टू द कंपटीशन दैट इज़ द GLA, द XC40 और द Q3 मुझे चलाने में बेहतर लगती है। और प्रॉब्लम ये है कि वो काफ़ी आउटडेटेड हो चुकी है। बट येस, अ न्यू Q3 इज़ इन वेटिंग। ऑडी कुछ और चीज़ें भी नहीं करने वाला है, तो वहाँ पे थोड़ा सा और एक्साइटमेंट भी दिखेगा। आई रियली वांट ऑडी टू डू समथिंग, यू नो, वो जो पहले राइवलरी थी ना मर्क ऑडी BMW वाली, वॉल्वो तब भी गिनती में नहीं आती थी, अब भी यूँ नहीं कहूँगा कि गिनती में नहीं आती। उसकी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बहुत ही उम्दा गाड़ियाँ हैं वॉल्वो की, बट स्टिल जब पेट्रोल और डीजल की बात होती है तो वो टक्कर इन तीन मैन्युफैक्चरर्स के बीच में थी। एंड आई रियली वांट टू, यू नो, सी ऑडी कम बैक टू दैट, यू नो, ओल्ड चार्म। वो जो 4 छल्ले थे ना, उसका एक अलग ही चार्म था एक टाइम पे। पिछले कुछ सालों में धूमिल ज़रूर हो गया है, यानी कि फेड ज़रूर हो गया है, बट आई एम श्योर ऑडी इज़ ऑल्सो गोइंग टू जंप बैक। बट दिस ईयर सीम्स टू बी इट्स BMW. The way they are launching their products, the way they are executing things, the way they are treating their customers, क्योंकि हमें जो फीडबैक मिल रहा है, पोर्टफोलियो जिस तरह से हाईलाइट हो रहा है, this is undoubtedly an year of BMW.